हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में, जो कि टेक्निक्स हैं यहाँ पे मैनेजरियल कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या होता है। देखो, जब भी यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करा जाता है एंड उसको एनालाइज करा जाता है और उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ताकि हम इवेलुएट कर सके परफॉर्मेंस को। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई पेजेस में, बहुत सारा पेजेस में डेटा है, तो हम उसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे हेल्प करती हैं कि जैसे सपोज हमने ग्राफ में उस डेटा को, पहले डेटा को पढ़ा, कलेक्ट करा, एनालाइज करा, फिर उसको प्रेजेंटेबल बना दिया कि ये जो है फर्स्ट ईयर में हमें इतना प्रॉफिट हुआ, देन हम लॉस की तरफ गए, देन हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया प्रेजेंटेबल डेटा, जिसको हम इजीली यहाँ पे देख पाएंगे कि डेटा हमारे जो प्रॉफिट क्या, ट्रेंड क्या है, राइट। तो वो समझने में हेल्प करता है स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन स्टेटिस्टिकल मेजर्स कौन से हैं। एवरेज, जिसमें मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे परसेंटेज के थ्रू यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। थर्ड वन इज रेशियो, जैसे करंट रेशियो पता करके, ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पता करके, और डिफरेंट तरह के रेशियो से भी हम कंपैरिजन, कंपैरेबल डेटा बना सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को। फिर हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे कि कोरिलेशन देके कि टू वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पे जानी जा सकती हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की टूल्स क्या है। चार्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। जैसे अभी हमने बात करा, वो चार्ट्स यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ग्राफ्स के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने भी एग्जांपल ली थी प्रॉफिट शो करने की। फिर हम टेबल्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चार्ट में यहाँ पे हम पाई चार्ट की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि पाई चार्ट में डेटा को बताया जा रहा है कि कितना परसेंट हमें रॉ मटेरियल यूज करा, कितना परसेंट हमने मतलब क्या चीज यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, तो एक्सपेंसिस का जैसे हमें चार्ट बनाना है, राइट। तो उसको हम पाई चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह के चार्ट यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स क्या है, ये तो सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे हमने भी बात करी कि आपके पास अगर 5-6 पेज की रिपोर्ट है तो आप उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट लेकिन उसी रिपोर्ट को अगर एक ग्राफ में, चार्ट में, या फिर टेबल में रिप्रेजेंट करा गया है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सिंपली जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई वहां पे कर दिया गया है। फिर हम बात करेंगे क्विकली हाईलाइट एरिया नीडेड अटेंशन। तो जैसे ग्राफ में बताया जाता है कि ये कौन से ईयर की बात है, ये कौन से ईयर की बात है, उसको अलग कलर से शो करा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि जो एरियाज डेंजरस होते हैं, ठीक है, वहां पे रेड उसको शो कर दिया जाता है। तो बहुत सारे वेज हैं उसको अलग शो करने के, अटेंशन देने के, कि ये एरियाज पे हमें अटेंशन देने की जरूरत है। तो हेल्प इन ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, ट्रेंड एनालाइज करने में, फोरकास्ट करने में भी ये ग्राफ्स हमारी हेल्प करते हैं, राइट। तो ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हमारी हेल्प करते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की, दैट इज बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्लानिंग है एंड कंट्रोल टेक्निक है, जो हमें हेल्प करती है बजट बनाने में, कि कोई भी हमें काम करना है उसके लिए एक बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे करी जा रही है, एक बजट तैयार करा जा रहा है कि उसमें ही हमें कैसे काम करना है। फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाएगी कि एक्चुअली हमने उस बजट में यहाँ पे काम कर लिया कि नहीं करा। अगर नहीं कर पाए, उसको कंपेयर करा जाएगा, और डिविजन आई है तो क्यों आई है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो अगर हम बात करें स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल में, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो सेट करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे कि सेल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो सबको यहाँ पे बजट सेट कर दिया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, डिपार्टमेंट वाइज, यूनिट लेवल वाइज जो है बजट को सेट कर दिया जाता है। सेकंड आता है कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस बजट। जो हमने बजट सेट करा था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, रेगुलर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और उसको कंपेयर करा जाता है बजट के साथ। फिर हम बात करेंगे वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, कि आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशन कहाँ आई, एक्चुअल और यहाँ पे बजट में क्या डिफरेंस रह गया। ठीक है, तो वो कंपेयर करा जाता है और डेविएशंस कैलकुलेट करी जाती हैं। फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं कि वो डेविएशंस क्यों आई हैं, ताकि परफॉर्मेंस जो है उसको ब्रिंग बैक किया जा सके ट्रैक पे, वो देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करी जाती है रिसोर्स एलोकेशन। जो यहाँ पे हमें देखा कि डेविएशन आई, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए गए, तो करेक्टिव एक्शन में यहाँ पे आ जाता है प्लान, मैन पावर प्लानिंग करी जाएगी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज की कोई गलती की वजह से वो टारगेट हम नहीं अचीव कर पाए हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मशीनरी की वजह से है तो मशीनरी को कैसे यूज करना है, मटीरियल रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे एलोकेट करा जाएगा, तो ताकि जो है परफॉर्मेंस ट्रैक पे रहे यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट की।
पहला है कैश बजट, जिसमें एस्टिमेट करा जाता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कैश का। फिर हम बात करेंगे सेल्स बजट। तो सेल्स बजट क्या कहता है कि फ्यूचर सेल रेवेन्यू क्या होने वाला है उसको प्रोजेक्शन करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन बजट जो है वो हमारी हेल्प करता है प्लान करने में कि हमें कितनी प्रोडक्शन जो है विद इन 1 ईयर, जो भी जितने भी टाइम के लिए हम वो बजट बना के चल रहे हैं उतने में हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज नीड होंगे। फिर हम बात करेंगे कैपिटल बजट की। तो कैपिटल बजट हेल्प करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इन द एसेट्स, कि एसेट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मटेरियल बजट की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है रॉ मटेरियल रिगार्डिंग जो कि रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, तो उसका एस्टिमेशन जो है वो मटेरियल बजट में करा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इफेक्टिव इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ताकि हमें पता चले। देखो अगर हमें बजट के पास बिल्कुल पहुंच गए हैं और अभी हमारा आधा साल भी नहीं हुआ तो इट मीन्स हम पहले वो हमें बता देगा कि हम बजट के बाहर जाने वाले हैं, राइट। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हेल्प अलाइन डिपार्टमेंट गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन करने में हेल्प करते हैं बजट। देन हम बात करेंगे लिमिटेशन की। तो बजट जो है वो फोरकास्ट पे बेस्ड है, तो समटाइम ये इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ज्यादा ही बजट पे रिलाय कर लेते हैं तो इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लें यहाँ पे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को क्रैक करने में। तो हमारी जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन चाहिए वीडियोस का तो आपको nstoor.school.of.banking.com पे आना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज सेक्शन में जो भी आपको कोर्स चाहिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन का, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपके एग्जाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टूल आर मोर सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ट्रेंड इन अ बैंक ओवर मल्टीपल क्वार्टर्स। तो हमें सिलेक्ट करना ऑल दैट अप्लाई। फर्स्ट इज line graphs, ratio analysis. Third one is median calculation and coefficient of determination. तो yes ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन ग्राफ्स रहेगा, रेशियो एनालिसिस की भी हमने बात करी एंड कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट्स की भी हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल विद इन अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सेटिंग मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, दूसरा है वेरिएंस एनालिसिस, थर्ड वन इज कैश फ्लो सेंसिटिविटी मॉडलिंग एंड फोर्थ वन इज रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड बजट। तो ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है। यस इसमें मेजरेबल स्टैंडर्ड जो है वो सेट करा जाता है। फिर यहाँ पे कैश फ्लो सेंसिटिविटी मॉडलिंग यहाँ पे जो है वो ऑप्शन गलत है। वेरिएंस एनालिसिस करा जाता है कि डेविएशन जो है वो देखी जाती है। फिर यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, री एलोकेशन रिसोर्सेज को एलोकेट करा जाता है प्रॉपरली, ठीक है, बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड बजट के अकॉर्डिंग, राइट। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जिसमें बोला जा रहा है बैंक ट्रेजरी डिपार्टमेंट नोटिस दैट एक्चुअल कैश आउटफ्लो आर कंसिस्टेंटली हायर देन द cash budget projection despite accurate variance reporting, what is the most appropriate managerial interpretation। तो पहला है budget assumption may be unrealistic or outdated, दूसरा है variance analysis is incorrectly calculated, third one is statistical tools such as an average must be replaced with percentages, and fourth one is cash budgeting should be discontinued for treasury operation। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बजट एजम्पशन में भी अनरियलिस्टिक हो सकती है और आउटडेटेड हो सकती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फोरकास्टिंग के पे बेस्ड है, तो वो इनकरेक्ट भी हो सकती है बजटिंग। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर ले, इसमें बोला जा रहा है बैंक यूजेस रेशियो एनालिसिस फॉर परफॉर्मेंस कंट्रोल, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंप्रूव्स बट इट्स लिक्विडिटी रेशियो वीकन्स consistently, what does the most likely indicates? First is the bank is utilizing its capital budget, दूसरा profit growth is coming at the cost of liquidity risk, third one is statistical report tool are giving misleading data, and fourth one is budget need to incorporate more quantitative indicator। तो yes ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है is coming at the cost of liquidity risk। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है बजटरी कंट्रोल हेल्प इन अलाइनिंग डिपार्टमेंट गोल्स विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। रीजन है यहाँ पे बजट ब्रेक डाउन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स इनटू स्पेसिफिक मेजरेबल एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर is not the correct explanation of a,
A is true but R is false, A is false but R is true। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यस, बोथ असर्शन एंड रीजन जो है यहाँ पे करेक्ट है कि बजटरी कंट्रोल हेल्प करती है अलाइनिंग डिपार्टमेंटल गोल विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने बात करी थी इसके एडवांटेज में। एंड रीजन क्या है यहाँ पे कि बजट ब्रेक डाउन कर देता है ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को इनटू स्पेसिफिक मेजरेबल एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड्स में, डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स में उसको टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, उस बजट को डिवाइड कर दिया जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।